सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो प्रभु बन जाते समय जब देखा कि सीता जी बहुत श्रमित हो रही हैं, तो वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो मुनि ने जब देखा कि प्रभु आए हैं, तो उन्होंने सुंदर आसन बिछाया और जल पानी की व्यवस्था की। तो चलिए आगे सुनते हैं। जय श्री सीताराम। प्रभु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। असुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नयन, असुचि सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयो लेन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद भी प्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, और सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। असिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर श्री वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी कमल सदृश से हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्ववदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनिमा दुहित भाई, भरत असराओ। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आए सुहोई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनि राजा, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनके दुख लहई, ते नरेश बिन पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हुए राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानि कहिए सोई ठाऊ, श्री सौमित्र सहित जहाँ जाओ। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। इस हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुश
में निवास करूं। असहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। और अस न कहूँ कस न कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सरली सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सास शीसु अहि धरु लखनु सचराचर धनी। असुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पाल और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। अतएव न जानते न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले, आप ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वो भी आप एक मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, अविगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। आपके देह चिदानंदमय, ये प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट, माइक नहीं, और उत्पत्ति नाश और वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध मोहि सुखारे। तुम जो कहूँ करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वो सब सत्य उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाओ ठार सियावर राम। जय जय राम सियावर राम।